मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के भक्त कवियों द्वारा लिखे गए प्रमुख शब्दों का अर्थ बताएं। हठयोग, इस साधना में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों की चर्चा रहती है। सुषुम्ना नाड़ी में मस्तिष्क, नाभिचक्र, कुंडलिनी तक पहुँचने की चर्चा रहती है। योगी ब्रह्म की अनुभूति के लिए कुंडलिनी को जगाकर ब्रह्म द्वार तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के प्रारंभ होने के स्थान पर जो त्रिकोण या अग्निचक्र है, उसमें स्थित स्वयंभू लिंग को 3.5 वृत्तों में सर्पिणी की भांति लपेटने वाली चीज को कुंडलिनी कहते हैं। योगी साधना के द्वारा इसे जगाता है। सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच गुजरने वाली एक नाड़ी होती है। इंगला, पिंगला मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में से जुड़ने वाली 2 नाड़ियों को कहते हैं। ब्रह्मरंध्र तालु के नीचे स्थित रंध्र, इसमें से अमृत झरता है, इसे चंद्रमा भी कहते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य के प्रमुख गीत नाट्यों का वर्णन करें। करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त आदि। हिंदी साहित्य के सूफी प्रेम काव्यों का वर्णन करें। मृगावती कुतुबन द्वारा रचित प्रेम काव्य मृगावती सबसे अधिक प्राचीन रचना है। ये रचना सन 1503 की मानी जाती है। इस प्रेम काव्य में चंद्रागिरी के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा वर्णित है। पद्मावत, इस रचना की रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिसमें राजा रत्नसेन और सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मधुमालती, ये रचना मंझन जी की है, जिसमें कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम कथा वर्णित है। चित्रावली उस्मान कृत, इस काव्य में नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान कुमार और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा मिलती है। ज्ञानदीप शेख नबी कृत प्रेम काव्य में रानी देवजनी तथा राजा ज्ञानदीप के प्रेम संबंध की कथा है। सगुण काव्य धारा की कवि स्वामी अग्रदास का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? सगुण काव्य धारा के कवि स्वामी अग्रदास का संबंध रसिक संप्रदाय से रहा है। इस संप्रदाय में स्वामी अग्रदास को अग्र अगली भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय किसने और क्यों कहा था? सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी ने कहा था, क्योंकि यह संप्रदाय टटिया बांस की जाफरी से घिरा हुआ था। हिंदी साहित्य में हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भारतीय युग से मानी जाती है। भारतीय हरिश्चंद्र जी ने 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया था। इसके प्रकाशन ने हिंदी में साहित्यिक लेखन को विशेष रूप से प्रोत्साहित
किया था। इसके बाद स्वयं भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालाबोधनी पत्रिका की भी शुरुआत की थी। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों का वर्णन करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, जगन मोहन सिंह, केशव राम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंधों का वर्णन करें। लेवी प्राण लेवी, जाति संगीत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, ज्ञात विवेकिनी सभा, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत आदि प्रमुख निबंध हैं। मित्रों, देखे जा रहे वीडियो से अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो कमेंट के द्वारा सुझाव देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।